जी हाँ, तो क्या दोस्तों एनडीए से गायब हो गया नीतीश कुमार का नाम? क्या बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेल नीतीश के साथ? क्या है पूरा मामला? पूरी खबर आगे रहते हुए मेरे साथ समझिए। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, तो बिहार विधानसभा चुनाव एक बार फिर देश की राजनीति में बहस का केंद्र बना हुआ है। चुनाव आयोग के एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से नतीजे कितने प्रभावित होंगे, इस पर मंथन जारी है। और इस बीच बीजेपी के नए चुनावी नारे से सियासी हलकों में एक और नई बहस की शुरुआत हो गई है। हाँ, बीजेपी का ये नया नारा, और इस नारे के आते ही ये संभावनाएं बढ़ गई हैं। क्या बीजेपी भी अब नीतीश कुमार को अलग करना चाह रही है? क्या बीजेपी भी ऐसे दिखा तो रही है कि नहीं, हम हैं साथ खड़े, लेकिन पीछे से वो खेल जो खेला जाता था, अब बीजेपी ने खुलकर वो खेल करने की कोशिश शुरू कर दी है। हाँ, ये पोस्टर है, विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। आप कहेंगे अरे एनडीए का हिस्सा तो नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन इस बार बात कुछ और है। 2015 विधानसभा चुनाव, 2020 विधानसभा चुनाव, नीतीश कुमार मुख्य चेहरा रहे, नारों में उनकी गूंज रही, लेकिन इस बार एनडीए ने अपना ये नारा बदलकर एक बड़ा संदेश बिल्कुल खामोशी से देने की कोशिश की है। दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। नीतीश कुमार का नाम कहां है इसमें? बिहार की आम जनता से लेकर राजनीतिक पंडितों तक ये नारा उनके लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार का नाम खाली है, गायब है। बीजेपी का यह चुनावी नारा भले ही औपचारिक रूप से अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, कवायद शुरू कर दी है। हाँ, आपको याद है दोस्तों, 2015 का विधानसभा चुनाव, नारा भी याद होगा आपको, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। यानी तब नीतीश बिहार में बहार बनकर उभरे थे और प्रदेश में उनको सुशासन बाबू कहा जाता था। 2005 से ही सुशासन बाबू कहा जा रहा है। 2010 के बाद उनको बिहार का विकास पुरुष कहे जाने लगा। और जब 2020 का चुनाव आया तो नारा बना, क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। और इस नारे के पीछे और इस नारे में दोस्तों पिछले 15 साल के उनके काम काज एक तरह से उसके ऊपर मोहर लगाती दिखी है। ये मोहर लगाते दिखाई दी है। लेकिन 2025 के चुनावी नारे में बीजेपी के नारे से उनका पत्ता साफ दिखाई दे रहा है। 2015 में भी नारों की गूंज में नीतीश जी थे, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और 2020 में क्यों करें विचार, क्योंकि है नीतीश कुमार। लेकिन 2025 बीजेपी ने कर दिया खेल। क्या समझा जाए, बिहार में अब की बार काबा, हाँ सुना था आपने, काबा बड़ा चर्चे में था ये लोकसभा चुनाव से पहले। अब तो सवाल ये, बिहार में अब की बार काबा, बाहर की बात कहां गई? और क्या बिहार में बीजेपी का मिशन नीतीश पूरा हो गया है? हाँ, बीजेपी इन, नीतीश आउट। क्या बीजेपी नेतृत्व भी यहां मानता है कि नीतीश का रिटायरमेंट का समय आ गया है? क्या जो तबका मान रहा है बहुत ज्यादा बेबाकी से कि अरे काम बहुत किया बिहार के लिए, हाँ हम भी मानते हैं, लेकिन अब उम्र हो गई है, ज्यादा उम्र हो गई है, और कुछ ऐसा कर देते हैं नीतीश जी जिससे लगता है कि नहीं अब तो आराम करना चाहिए आपको। क्या यही अब बीजेपी को भी लगने लगा दोस्तों? क्या रिटायरमेंट का समय आ गया? और अगर रिटायरमेंट का समय उनका आ गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या उनका रिटायरमेंट का समय नहीं आया? 75 साल के तो 3 दिन उनको भी हो गए हुए 17 सितंबर से जोड़ लीजिए, 18, 19, 20, 3 दिन प्रधानमंत्री को भी हो गया। अगर वहां रिटायरमेंट की बात होगी
तो रिटायरमेंट की बात यहां भी होगी। खैर, इस मुद्दे पर खुद नीतीश कुमार और जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है दोस्तों। लेकिन फिलहाल जदयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि इसमें कोई अंतर इससे पड़ने वाला है नहीं। हालांकि बिहार की सियासत में नीतीश जरूरी और मजबूरी का मुहावरा बहुत फेमस है। बिहार की सियासत में नीतीश जरूरी और मजबूरी, चूंकि नीतीश कुमार ने जो छवि बनाई है दोस्तों, वो जो टैग उनके साथ लगा हुआ है, और आपने वो शेर सुना है, उसी को हक है जीने का इस जमाने में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये शेर सटीक बैठता है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर। पता ही नहीं चलता क्या करने वाले हैं, कब किधर जाएंगे। और शायद बीजेपी भी ये समझ रही है कि अगर थोड़ा सा भी उनके अनुरूप हम नहीं चले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उधर, हालांकि उन्होंने तो बोला था मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं मिलेंगे। हाँ, आज किसके साथ हैं? शायद वही भाजपा के साथ खड़े हैं। तो वो तो खैर दोस्तों, इससे गुरेज भी नहीं है। राजनीति में दल बदल वाली राजनीति, इससे गुरेज नहीं है। और नीतीश कुमार ने शायद अपनी छवि अधिकतर बहुत सारे विषयों पे अच्छी बनाई है, लेकिन ये विषय उनके लिए कमजोरी का बना, ये विषय उनको घेरने वाला बना। क्योंकि इमेज के ऊपर इंपैक्ट तो पड़ता ही है। भरोसे की बात टूटती है, विश्वास टूटता है, भरोसा टूटता है। हाँ, सिर्फ सरकार नहीं बदलती है। वो शहनवाज हुसैन का बड़ा एक चर्चे वाला मंत्री थे, बिहार सरकार में मंत्री थे, दिल्ली में थे तो मंत्री थे। उनका बड़ा ये बयान चर्चा में था, और शायद नीतीश कुमार ही वजह थे उसके कि दिल्ली से उड़े तो मंत्री थे और बिहार पहुंचे, लीजिए साहब पूर्व मंत्री हो गए। यानी ऐसे बिहार की राजनीति, समझ पा रहे हैं आप। अब ऐसी सिचुएशन में नीतीश मजबूरी या जरूरी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन के रह गया दोस्तों। प्रदेश की राजनीति में नीतीश ने अपनी उपस्थिति और निर्भरता कुछ इस भांति बनाई है कि उनके बिना ना तो आरजेडी और ना ही बीजेपी का मिशन पूरा हो सकता। ये नीतीश कुमार की कार्यशैली है, ये नीतीश कुमार की क्षमता है दोस्तों। भले ही टैग लग गया कि भाई इधर उधर कुछ भरोसा नहीं, आज इधर कल उधर, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़कर सरकार की कल्पना नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपने देखा 20 सालों में बहुत कुछ बदला बिहार में, लेकिन एक चेहरा स्थिर बना रहा, एक चेहरा रुका रहा, टिका रहा, और वो कुर्सी का हिस्सेदार बना रहा। वही चेहरा नीतीश कुमार का। गलियारों में सवाल उठना लाजमी है दोस्तों, चूंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश स्तर के नेता, सभी ने हमेशा यही कहा है कि बिहार का आगामी चुनाव पीएम मोदी के चेहरे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अब नीतीश कुमार जी का नाम कहां गया? बीजेपी इस बार नीतीश का नाम क्यों भूल गई? आखिर इसका क्या संकेत हो सकता है? दो टूक सवाल कि चुनाव बाद अगर एनडीए दोबारा सत्ता में आती है तो क्या सीएम चेहरा कोई और हो जाएगा? जब आप कह रहे हैं कि सीएम और एक ही चेहरा है, एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नाम से लड़ लिए, तो कहां है नीतीश जी इस पोस्टर में? कहां है उनका नाम, उनका दल, उनका दिल? तो क्या समझे? बीजेपी नेतृत्व का ये आभास, और बीजेपी नेतृत्व को भी दोस्तों यह आभास हो चला है कि पिछले विधानसभा चुनावों की तरह नीतीश कुमार का नारा देना इस बार रिस्क हो सकता है। अगर नीतीश के नाम को आगे रखते हैं तो रिस्क है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा और तमाम सर्वे में तेजस्वी जिस तरह लगातार सत्ता को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में अकेले नीतीश का नाम और चेहरा आखिर कितना जादू कर सकता है? संभव है बीजेपी ने यह विचार किया हो कि नीतीश कुमार को बूस्टर डोज देने के लिए एनडीए सरकार का नारा देना जरूरी है। सियासत के इस दाव पेच में दोस्तों अब सबकी नजरें बीजेपी की अगली चाल पर टिकी है, लेकिन इतना तय है कि बिहार में अब की बार की लड़ाई पिछले बार से बहुत अलग होने जा रही है, समीकरण अलग होने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर चूंकि राहुल की यात्रा ने, तेजस्वी की यात्रा ने, और अभी ये यात्रा का दूसरा पार्ट, यात्रा का दूसरा ये वर्जन, इसने भी तहलका मचाया हुआ है। नीतीश शाह के साथ मोदी भी परेशान है, बीजेपी भी परेशान है, लेकिन
महागठबंधन की एकजुटता तो दिखाई देती है, लेकिन एनडीए के बीच खींचतान चिराग पासवान को आपने देखा, जितन राम मांझी को आपने देखा, उपेंद्र कुशवाहा को आपने देखा। सबके अपने तर्क, सबके अपने टारगेट, सबके अपने विजन, सबके अपने मिशन। किसी को अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कराना है, तो किसी को अपना क्षेत्र बढ़ाना है, तो किसी को राजनीति ही उसी के लिए करनी है। और ऐसे में अब ये पोस्टर क्या बिहार में नीतीश जी की बहार को खत्म कर रहा है? नीतीश कुमार की छवि और नीतीश कुमार की उपस्थिति क्या उससे दूर कर रहा है? और बीजेपी का प्लान क्या इस बार नीतीश को साइडलाइन और नीतीश को छोड़ के सरकार बनाना किसी के लिए, चाहे महागठबंधन के लिए, चाहे अभी तक तो 20 साल में नहीं देखा गया, सीटें जरूर कम रही इन दोनों मुख्य भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से सीटें कम रही जेडीयू के पास, लेकिन मुख्य बड़े भाई की भूमिका में कौन रहा? नीतीश कुमार साहब। खैर, खबर पे आप क्या सोच रहे हैं? बीजेपी की चाल क्या है और नीतीश कुमार इस बार क्या करने वाले हैं, उनकी भूमिका क्या रहने वाली है? सब कुछ बड़ी आज़ादी के साथ आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा। आर्थिक मदद करना चाहते हो, आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं द राजनीति की, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।